देखें, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब जो हैं, उनका जो पहले आईजी पंजाब से जो मसला बना था वो भी उनका बयानिया ही था, उनका बयान ही था। यानी वो बड़ी आवारा और लूज गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। उन्होंने पहले अपने ऑफिस जिस दिन आए वो आते ही उन्होंने वहाँ पे आईजी के मुतल्लक जो है वो ऐसी गुफ्तगू की जिसे मिसकंडक्ट तस्वर करते हुए आईजी साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने उन्होंने आईजी को जो है वो तब्दील कर दिया और अब उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। आदमी जो है वो दुखी है उनकी उस गुफ्तगू से जिस गुफ्तगू को पूरी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो सीसीपीओ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आया है, तो लिहाजा यही वजह है कि उसके तमाम तर बयानात और उसकी तमाम तर जो है वो गुफ्तगू और उसका जो अमल है उसे दरगुजर किया जा रहा है, बल्कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और एक बात आप जो है इसका मीडिया में एनालिसिस हुआ है कि इन्होंने इस अंधोनाक अफसोसनाक जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज भी है और अफसुर्दा भी है, उस केस में मुल्जमान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें शक का फायदा दे के जो है वो उनके बरी होने के इम्कानात जो है वो पैदा कर दिए हैं। इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उस मजलूम खातून का फोन जो है वो 2:01 के ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद ये इनका अपना रिकॉर्ड है कि 2:49 पे उस इतला जो है वो डॉल्फिन फोर्स वालों को हुई है। डॉल्फिन फोर्स का रिकॉर्ड ये कहता है कि 2:53 के ऊपर जो है वो हम वहां पे पहुंचे हैं और इस दौरान 2:01 से लेके 2:49 तक ये सारी वारदात जो है ये सारा वकूआ जो है वो हो चुका हुआ है। और डॉल्फिन के अहलकार कह रहे हैं कि हम जब वहां पे गए हैं तो खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ वहां पे मौजूद थी और ये उसकी कंडीशन थी। और जो उन्होंने FIR काटी है उस FIR में ये वकूए को जो है वो तकरीबन 4 बजे का बना रहे हैं। अब ये देखें कि इनकी कोई तवज्जो नहीं है कि ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करें, ये इन चीजों को रिकॉर्ड को और ऑरल एविडेंस को कैच करें। ये अपने जो है वो अल्लों तल्लों और अपने जो है वो बयानात में लगे हुए हैं और ये इन्होंने ऐसा मेजर जो है इसमें डिफरेंस डाल दिया है। कब कल को आके वो अदालत से जो है वो अपना शक का फायदा तलब करेंगे और जब मुल्जमान को तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये जो है वो मुल्जमान जो है वो उनको फायदा पहुंच गया है। यानी ये हालत है। उसका कोई ना लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंसर्न है, ना उनकी कोई पॉलिसी है, ना उनका कोई आवाम की वेलफेयर से मुतल्लिक कोई उनका ख्याल है। चीनी माफिया जो है अद्वियात माफिया लोगों को है, इसी तरह से आटा माफिया लोगों को लूट रहा है। बाकी जो अशियाए जरूरिया हैं उनके ऊपर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है और हुकूमत से सिर्फ जो है वो नैब के जरिए से और स्पेशल कोर्ट्स के जरिए से जो है वो अपोजिशन का जो है वो उसको विक्टिमाइज कर रही है। अपोजिशन को एहतसाब के नाम पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए नैब जो है वो अपोजिशन कंट्रोल की एक एजेंसी है। वो अब APC की मीटिंग को कंट्रोल कर रही है और ये जो अदालतें हैं जिनमें हम पेश हो रहे हैं, आज 1 साल भी मुझे वो एविडेंस फराहम नहीं की गई, वो नकूल फराहम नहीं की गई जिनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होना है। इन्होंने कोई 350 आदमी जो है उनको बुलाया फैसलाबाद से, जो वहां कोई मंशियात का कारोबार करता है, तो वहां पे कोई कभी मंशियात पीने में गिरफ्तार हुआ, सबको बुलाया इन्होंने और
लोगों मेरी प्रॉपर्टी से मुतल्लक जो है वो सारी इंक्वायरी करते रहे 6 माह, पूरे फैसलाबाद को बुला के वहां पे जो है वो इंक्वायरी करते रहे और उनको रिकॉर्ड किया गया। हमारे पास सबूत है कि उन लोगों को इन्होंने तलबी के जो है वो हुक्मनामे जारी किए, लेकिन उनमें से किसी का बयान जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा। अब ये स्पेशल कोर्ट जो है जिनसे हमें कहा जा रहा है कि हम इंसाफ तलब करें, हम इन अदालतों से इंसाफ हमें कैसे मिलेगा जब इन अदालतों का जो है यानी वर्ड दिया जाता है। एक जज साहब जो 2 माह बाद मेरी जमानत ले रहे थे, उन्हें जमानत का ऑर्डर लिखवाते हुए व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया गया। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसके मतलब को पूछा गया? इन जजेस की जो है, जो भी जजेस जहां पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है उनको जो है वो उनके रिपोर्टिंग की जाती है, यानी उनकी फैमिलियों की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की जो है वो निगरानी की जाती है। उनके रिश्तेदार वो कहते हैं कि जनाब आप कहां पे जाके जो है आप अपनी आपका तबादला हो गया है कि हम जो है वो एजेंसियों के जो है वो निशाने पे आ गए हैं। ये जजेस के माँ बाप की कब्रों की जो है वो की तलाशी की जो है ढूंढ रहे हैं, वो निगरानी कर रहे हैं कि कौन कहां से आया, कहां इसकी अजीजदारी है, क्या करता है, किधर जाता है। यानी ये माहौल है इस मुल्क में कि जजेस की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनकी फैमिलीज की निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की निगरानी की जाती है, और इस तरह से जो है एक ऐसा माहौल कायम किया गया है कि जिसमें ना तो किसी को वो इंसाफ करने के लिए कोई माहौल होता है, और फिर कहा जाता है कि जी आप जाके जो है वो इस माहौल में हम जो है वो अदालतों से जो है वो इंसाफ जो है वो तलाश करें। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में पैदा कर दी गई है, ये खाना जंगी की तरफ जो है ये मुल्क को बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी सिमत में मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जिसमें जो है वो आगे हालात जो हैं वो इतने बदतर हो सकते हैं कि मैं समझता हूं कि उसके ऊपर पूरी कौम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, वो वीडियो जो मैंने जिसका जिक्र किया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। यही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिन जजेस का व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, फरोग नसीम साहब के हाथ में हो, और हमें कहा जा रहा है कि जी हम जब वहां पे जो है वो इंसाफ तलाश करें, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इंसाफ करें। अब ये सीसीपीओ का जो रवैया है, ये इससे जो है लाहौर के लोगों का जानो माल महफूज है? इससे जो है वो इंसाफ की तवक्को जो है वो की जा सकती है। राणा साहब ये बताएं, सीएम का आपने इंटरव्यू देखा, कैसा लगा? सीएम साहब का इंटरव्यू जो है वो सवाल कुछ था। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये कानों में जो लगाई जाती है वायर, उससे आवाज आती है जब कुछ और आता है, तो ये हाल है कि उस आदमी का, और उस आदमी को वसीम प्लस जो है वो उसे जो है वो पंजाब उसके। मैं ये बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन के खिलाफ जो विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें अदालतों को इंसाफ करने से रोका जा रहा है, जजेस को जो है वो इंसाफ करने से रोका जा रहा है, और इदारों को जो है वो यरगमाल बना के नैब का चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। वो जो क्वेश्चंस पुट करते हैं वो भी ऊपर से आते हैं, और ये माहौल जो है ये मुल्क में पैदा करके जो है ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये कंप्लीट फेलियर है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मौजूद नहीं है। हुकूमत जब काम नहीं कर रही, क्या नून लीग एपीसी भी हुई, क्या आप निकलेंगे सड़कों पर के अभी सोच विचार में ही अपोजिशन है? देखिए, एपीसी जो है वो 20 सितंबर को हो रही है, और 20 सितंबर को एपीसी जो फैसले करेगी
پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طور پہ نہ تو کوئی فیصلہ ٹھوسنا چاہتی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ ہم ضرور جو ہے وہ یہ بات اور ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ IPC میں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس فیصلے کی پابندی کرے گی اور اس فیصلے کے جو ہے وہ ساتھ چلے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور اب بھی کیا کہتے رہے ہیں کہ ہولڈر ہو، اگر کوئی بندہ اقتدار میں ہو اور اس گروہ کرے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس کے بچے بیرون ملک جو ہے وہ کوئی کاروبار کریں تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی سورسز وہاں پہ پیدا کریں تو وہ سورسز جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ کرپشن ہوتی ہے۔ اب جب اپنے معاون خصوصی کے متعلق جب مسئلہ آیا تو کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو آپ کا جواب جو ہے یہ تو بڑا تسلی بخش ہے، بڑی تسلی ہو گئی ہے ان کی، کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی JIT کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری قوم کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکمران ٹولہ جو ہے یہ کس طرح سے انتقام اور نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ رول کر رہا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے نفرتوں کو جو ہے وہ کی آبیاری ہو رہی ہے، اور اس سے آگے جا کے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ جدید فرانزک لیب جو شہباز شریف کے دور میں بنی تھی، اب چونکہ اس پہ فرانزک لیب کے ٹیسٹ کروانے DNA وغیرہ، اس کے کہتے ہیں کیمیکل ختم ہو گیا، جو 5.5 کروڑ روپیہ جاری کیا ہے، کیا اس وقت کو کمی رہ گئی تھی؟ یہ کس طرح ممکنات ہے کہ کوئی کیمیکل جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ اور دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ وہ بیسٹ لیب ہے اینڈ دی لارجسٹ ان ایشیا، اور وہ اس قابل ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک کی ضروریات جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی صرف اس لیے تباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو ساتھ میاں شہباز شریف کا نام آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ موٹر ویز کے اوپر، موٹر ویز جو ہیں ان کو وہ مکمل ہیں، ان کے اوپر لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، ان کو کھولنا پڑا ہے، لیکن ان کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف اس لیے کہ جب ان کو مکمل کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، وہ میاں نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں، وہ شکریہ میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ایسٹرن بائی پاس ہے، یہ ایسٹرن بائی پاس جو ہے یہ موٹر وے کا حصہ ہے، کیا ہو گئے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں، اسے کیوں موٹر وے کے حوالے نہیں کیا گیا؟ اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ سیکورٹی کا واچ اینڈ وارڈ کا جو ہے وہ انتظام نہیں کیا گیا؟ اب یہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کا قصور ہے، یہ بھی جو ہے وہ پچھلی حکومت کا جو قصور ہے، اسے بھی پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دیں، اسے بھی جو ہے میاں شہباز شریف پہ ڈال دیں کہ جی نہ وہ ایسٹرن بائی پاس بناتے، نہ خاتون گاڑی لے کے وہاں پہ جاتی، اور نہ یہ واقعہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ CCPO کو اب جو ہے یہ بیان دینا چاہیے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج کرنا چاہیے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پوری سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، APC کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے مضبوط اور مؤثر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آگے جو یہ تفصیل بیان کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس کس کی اور کہاں کہاں نگرانی ہو رہی ہے، تو ان کی تمام فیملیز کو یہی ہے کہ ہمارے صاحب جو ہیں کسی دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتایا بغیر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے جائیں اور اس کے بعد 5-6 دن بعد واپس آ کے آئیں کہ میں سیر کو گیا تھا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ یعنی یہ وہ ماحول ہے، اس ماحول کو پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا دعوے کیے تھے، کس طرح سے رول آف لا کی باتیں کی تھی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا وعدہ کیا تھا،
जिस तरह से उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था, मैं आज दावे से कहता हूं कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की और जो एफिशिएंसी पुलिस की उस वक्त थी, आज उसका जो है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई। आज मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज है और इस करैक्टर के लोगों को जो सीसीपीओ का करैक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा जो अदारे हैं उनकी है। तो इस किस्म के लोगों को जो है वो ढूंढ के लगाया जा रहा है और ताकि जो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें जो है वो ये मुस्बत रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू।